कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारियां हुई तेज। मंत्री शांति धारीवाल ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस धर्म का झूठा प्रचार करती है। नागौर के गांव में पहुंची बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा, ग्रामीणों ने जगह जगह किया स्वागत। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। राजसमंद में दहेज के लालच में कर दी बहू की हत्या, पीड़ित पक्ष ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। मामले की जांच में जुटे पुलिस अधिकारी। नागौर में जिला कलेक्टर ने बेटियों को दिए ट्रैक सूट, करीब 125 बेटियों को दिए गए ट्रैक सूट, बेटियों में दिखी खुशी की लहर। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा आगमन की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। वहीं आपको बता दें कि नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा में यात्रा के भव्य स्वागत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर विशेष निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें आज मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए और उसके साथ ही मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में यात्रा ठहराव को लेकर रूट कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं मंत्री शांति धारीवाल सबसे पहले यात्रा के ठहराव स्थल जगपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने यात्रा के ठहराव स्थल सभा स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर जिम्मेदार पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के पहले पड़ाव में यात्रा का आधा सफर तय हुआ है। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला भी साथ रहे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन के पहले पड़ाव में यात्रा का आधा सफर तय हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सहित वेणुगोपाल और साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी साथ दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और उसका दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन के पहले पड़ाव में यात्रा का आधा सफर तय हुआ है और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए दीक्षित, राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और झालावाड़ के खेल संकुल से सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई यात्रा ने करीब 10 किलोमीटर का सफर पूरा कर लंच ब्रेक लिया है। फिलहाल यात्रा झालावाड़ जिले के देवरीघाटा में है और आज के दिन की यात्रा का दूसरा चरण दोपहर के 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। इस दौरान कांग्रेस नेता मुख्य बात ये भी है कि इस दौरान कांग्रेस नेता जो कन्हैया कुमार है उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी का जो रोड शो में बीजेपी ने प्रचार किया वो ठीक नहीं था। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के अगर हम बात करें तो सुबह के शेड्यूल में राहुल गांधी और यात्री राजस्थान के सांस्कृतिक रंगों के साथ घुलते मिलते नजर आए। यात्रा जब जिला भाजपा कार्यालय के सामने से निकली तो राहुल गांधी का रिएक्शन देखकर सभी मुस्कुराए। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी ऑफिस पर भी कई लोग यात्रा को देखने के लिए सुबह से ही जमे हुए थे। राहुल की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने फ्लाइंग किस देकर लोगों को अभिवादन किया। जी पूजा जी, बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आज कौन से अहम चेहरे थे जो राहुल गांधी का साथ दे रहे थे इस यात्रा में राजस्थान में? देखिए, राहुल गांधी के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत, वेणुगोपाल और कई बड़े दिग्गज नेता भी यात्रा में शामिल थे और सभी के चेहरे पर काफी खुशी थी। कार्यकर्ताओं में काफी जोश था क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है
और उनके साथ मिलकर के इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में पूरी तरह जुटे हुए हैं। जी दीक्षित जी। पूजा जी, बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं उनके भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। पहले ही जब परसों राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री की थी, उससे पहले इसकी मतलब प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दोपहर बाद भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से कोटा जिले में एंट्री करेगी। यात्रा में आज करीब 23 किलोमीटर का सफर भी तय किया जाएगा और अगले 4 दिन तक यह यात्रा कोटा जिले में रहेगी। उसके बाद में इनका स्टे होगा। इस बीच राजस्थान में यात्रा की एंट्री वाले दिन ही कई प्रकार के मतलब कि बयानबाजी हुई। तो राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी भी मिल गया। अगर हम बात करें पंजाब के सीनियर लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा को पार्टी ने माकन के इस्तीफे के बाद ही प्रभारी नियुक्त किया है। रंधावा कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य भी मनोनीत किए गए, तो ये भी बात एक सामने आई है। तो इस पर भी काफी खुशी की लहर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में मौजूद हैं और ऐसे में जगह जगह धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे होर्डिंग और पोस्टर राजस्थान के कई जिलों में लगे हुए देखे गए। ये पोस्टर और होर्डिंग राजस्थान में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं इसी पर बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जब एक ओरिजिनल पार्टी मौजूद है तो जनता किसी फेक पार्टी को समर्थन क्यों करेगी। राठौड़ ने कहा कि जो कांग्रेस वाले आज धर्म की बात कर रहे हैं वो नकली है, यह जो फेक कॉपी बाजारों में मिलती है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट तो बीजेपी का है और उसमें लेकिन कांग्रेस कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही है। चलिए, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई को लेकर यह बड़ी खबर है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई है। साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस एम श्रीवास्तव की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सुखजिंदर सिंह रंधावा बने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी। तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर यह सुनवाई है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस एम श्रीवास्तव की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि सोमवार को खीवसर विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची जन आक्रोश यात्रा के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को बीजेपी के युवा नेता धनंजय सिंह खीवसर ने यह बात कही है। और धनंजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के रथ अब गांव ढाणी तक पहुंच गए हैं और वहीं खीवसर विधानसभाओं में ये रथ घूमते नजर आए और इस दौरान ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गई और सुझाव भी लिए गए हैं। वहीं सभी रथों में एक शिकायत और सुझाव पेटिका भी लगी हुई है, जहां ग्रामीण अपने क्षेत्र की समस्याएं, सुझाव और शिकायतों को इस पेटिका में डाल रहे हैं। चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि जयपुर में 7 जगहों पर एसीबी के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जयपुर डिस्कॉम के एएओ दीपक अग्रवाल को लेकर सर्च ऑपरेशन है। दीपक अग्रवाल के ठिकानों से लगभग 10 लाख कैश जब्त किया गया है। डीओआईटी विभाग की सूचना सहायक प्रतिभा को लेकर भी सर्च ऑपरेशन है। 22 लाख रुपए कैश और साथ ही 1 किलो 300 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी बरामद की गई है। कार, बाइक समेत प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद की गए हैं। बड़ी खबर, यहां पर एसीबी की छापेमारी लगातार जारी है। 7 जगहों पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जयपुर डिस्कॉम के एएओ दीपक अग्रवाल को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही दीपक अग्रवाल के ठिकानों से लगभग 10 लाख कैश जब्त किया गया है। डीओआईटी विभाग की सूचना सहायक प्रतिभा को लेकर यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं 22 लाख कैश और 1 किलो 300 ग्राम सोना, साथ ही 2 किलो चांदी भी बरामद की गई है। कार, बाइक समेत प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले के भीम से झकझोर देने वाली मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें घटना भीम थाना क्षेत्र का है, जहां पर विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना प्रताड़ित किया और उसको मारा पीटा जिससे उसकी जान चली गई। वहीं इसके बाद विवाहिता के परिवार ने भीम थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच खुद भीम डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सुराज की सास ने कुकर से उस पर हमला कर दिया और जिससे उसका सिर फट गया और उसके पति ने उसका इलाज घर पर ही किया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विवाहिता सुराज ने दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारी बच्ची बेगू की रहने वाली थी, जिसका नाम स्वराज कंवर था, जिसकी शादी हम लोगों ने 2013 के अंदर भीम में की थी। ये काला कुंड के रहने वाले हैं। ससुर का नाम सुरेंद्र सिंह भल्ला है, सास का नाम पुष्पा कंवर भल्ला है, ननद का नाम डिम्पल कंवर चौहान है और जवाईसा का नाम जितेंद्र सिंह भल्ला है। इन सब ने मिलकर हमारी बच्ची को 4 महीनों से प्रताड़ित कर रखा है, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। दहेज के मामले में लेकर, बच्ची के 2 लड़कियां हो गई उसके मामले में लेकर बच्ची को बहुत मारते थे और ये इंजेक्शन भी लगाते थे बच्ची के। इनकी सास ने कुकर से मारा तो घर पे ही जवाईसा ने टाके ले लिए, जितेंद्र सिंह भल्ला ने घर पे ही टाके ले लिए। और मैंने पोस्टमार्टम के टाइम पे हम लोग गए थे, मैंने देखा था बच्ची के शरीर पे पूरे। और फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।